दोस्तों पीआरपी प्रोसेस होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या होता है, उसके रिजल्ट कैसे आता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पीआरपी एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है। मोस्टली काफी लोगों को हेयर फॉल की इश्यूज होते हैं। लास्ट कोरोना के 2-3 जो वेव्स आए उसमें भी बहुत सारे पेशेंट हेयर फॉल लेके आए और उसमें काफी डॉक्टर्स ने और काफी पेशेंट्स ने और काफी ओवरऑल इन्फ्लुएंसर ने भी बोला कि पीआरपी इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट है जो आपका सारा हेयर फॉल रोक सकता है और सारी चीजें कवर कर सकता है। तो दोस्तों पीआरपी प्रोसेस होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या होता है, उसके रिजल्ट कैसे आता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पीआरपी एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपके पुराने या जो बाल डैमेज हो गए हैं, जिनके जो जड़ें हैं वो रिपेयर करने लायक है, उनको रिपेयर करने का काम है। तो पीआरपी एक है वो रीजनरेटिव साइंस, रीजनरेटिव मेडिसिन है। रीजनरेटिव मेडिसिन बोले तो जो टिश्यू आपका डैमेज है उसको वापस पहले जैसा नॉर्मल करने की तैयारी। जैसे अपन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसमें कुछ खराबी आ जाए तो गैरेज में मैकेनिक के पास रिपेयर करने लेके जा रहे हैं, उसकी सर्विस करते हैं। इट्स सेम काइंड ऑफ थिंग फॉर योर हेयर्स। जो बालों की जड़ें हैं वो फैक्ट्री जैसा काम करते हैं। वहाँ पे रोज बाल मैन्युफैक्चर होता है, वो बनता रहता है और बाहर स्किन से निकलता रहता है। रोज 1 सेंटीमीटर, रोज महीने का 1 सेंटीमीटर बाल बनता है। ओके, तो डेफिनेटली वो टिश्यू बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल लगता है, वहाँ पे एनर्जी लगती है और ये सारी चीजें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाल बनना बंद हो जाता है। काफी लोगों को कोरोना के बाद या कोई आयरन डेफिशिएंसी या ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के बाद या फिर एज रिलेटेड लाइक बाल्डनेस एक बहुत कॉमन है, मेल्स फीमेल दोनों में थिनिंग होती है। ये सारे रीजन से बाल कमजोर होने लगते हैं, उनकी जड़ें हैं पहले जितना बाल बना नहीं पाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जड़ें ही विलुप्त हो जाती है, वहां से बालों की जड़ें हैं वो गायब ही हो जाती है। तो वो जड़ें गायब होने से पहले अगर आप उनको वापस रिस्टोर करना चाहते हैं तो पीआरपी इज वन ऑफ देम। तो दोस्तों पीआरपी किया कैसे जाता है? तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है इसका ब्लड कलेक्शन। पीआरपी में आपका ब्लड कलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पीआरपी का जो फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये जो प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का ही एक पार्ट है, आपका खुद का ब्लड वही आपका हीलिंग का पावर है। तो वो यहाँ से हम निकालते हैं, उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है उसमें प्लेटलेट सेल्स ज्यादा होते हैं। अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 3 से 4 टाइप के सेल्स होते हैं, मेनली रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स इनके कलर के हिसाब से, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत बारीक बारीक छोटे सेल्स होते हैं कंपेयर में, पर ये कहीं पे चोट लगे तो हीलिंग का काम वो करते हैं। तो वो प्लेटलेट्स और वो प्लाज्मा ये निकाल के हम कलेक्ट करके यूज करते हैं। ये जो है ब्लड में से हम उसको सेपरेट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने ब्लड किया, ब्लड जो है कलेक्ट किया, वो 15 से 20 ml तक के आसपास हमने जैसे ही ब्लड कलेक्ट किया तो वो ब्लड में से हम एक सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन में उसको रन करते हैं। जैसे ही सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन में वो रन किया जाता है तो ब्लड कुछ लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। जो नीचे कलर रेड कलर का एरिया होता है उसमें रेड कलर और व्हाइट कलर के सेल्स होते हैं। बीच में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की येलोइश जोन होता है। कई बार ये डिमार्केट करना मुश्किल होता है। ऊपर का है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा है, तो ऊपर का निकाल के मिडल जोन है वो हम ब्लड में से ये लिक्विड कलेक्ट करते हैं और फिर थर्ड स्टेप है इसको इंजेक्ट करते हैं। तो जो जो भी एरिया है जहाँ पे भी टिश्यू डैमेज है वहाँ पे ये इंजेक्ट किया जाता है। इन दिस सिनेरियो जहाँ जहाँ बाल पतले हो गए, जहाँ पे आपका हेयर फॉल ज्यादा हो गया है या फिर आपका हेयर फॉल टेस्ट पॉजिटिव तो एंटायर स्काल्प में वो इंजेक्ट किया जाता है। ये दोस्तों बालों की जड़ों के आसपास इंजेक्ट किया जाता है। हर महीने में एक बार ये लेना इनफ है। 4 वीक से ज्यादा गैप में, 4 वीक से कम गैप में लेने पे इसके रिजल्ट ठीक ठाक मिलते हैं, पर एटलीस्ट अगर 4-4 वीक के गैप में लेते जाओ तो इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक सेशन इनफ नहीं है, उसमें मल्टीपल सेशन चाहिए आपको। कई बार ऐसा है कि 5 सेक्शन तक जाना पड़ता है हर महीने में एक। क्या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अकेला इनफ है? नहीं दोस्तों। अगर आपको बाल्डनेस से ऐसी कोई बीमारी है या बाल्डनेस के अलावा कोई ऐसे रीजन है जिससे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है तो उसमें दोस्तों डेफिनेटली प्लेटलेट के साथ आपको जो विटामिन या रॉ मटेरियल जैसे मैंने बोला कि नरिशमेंट की कमी है वो भी कवर करनी चाहिए। आपकी डीएचटी हार्मोन बहुत स्ट्रांग हो या एससीएचटी हो तो उसमें डीएचटी ब्लॉकर भी यूज करने चाहिए, मिनॉक्सिडिल भी यूज करना चाहिए। क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि आप प्लेटलेट टाइम पे क्लिनिक पे ले पाओ, कभी गैप आ जाता है बीच में,
इन दैट सिनेरियो मिनॉक्सिडिल आपको कंटिन्यू रखेगा कि आपका रिजल्ट है वो प्रोग्रेसिव रहे और अच्छे से आता जाए। तो अल्टीमेटली जो भी एरिया वीक है उसको वापस रिस्टोर करने के लिए पीआरपी यूज किया जाता है। दोस्तों पीआरपी में पेन कितना होता है? काफी लोगों को डर लगता है कि सिर में इंजेक्शन ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, बालों के लिए इतना मेहनत कौन करेगा, इतना रिस्क कौन लेगा। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन दिए जाते हैं माइक्रो नीडल्स से दिए जाते हैं। ये इंसुलिन सीरिंज जो होती है, जो पेशेंट खुद अपने बॉडी में लेता है, वैसे वाले बहुत पतले सीरिंज होते हैं, उससे दिया जाता है। ये स्किन में ही दिया जाता है। इवन इसके लिए लोकल एनेस्थीसिया भी जरूरी नहीं, भूल भी नहीं देनी पड़ती। इससे बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, हल्का सा पिंचिंग सेंसेशन होता है। 2, 5, 10 मिनट में ये पूरा आपका पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। 90% या 99% पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आते हैं उनको कोई पेन किलर या ऐसा कोई गोलियां भी नहीं खानी पड़ती पीआरपी के लिए। कोई एका दुक्का पेशेंट है जिसको ज्यादा तकलीफ होती है, पेन सेंसिटिव होता है, जैसे कि स्मोकर, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो इनको लोगों के लिए अलग से हमें एक आध में पेन किलर की गोली देनी रहती है। अदरवाइज ये काइंड ऑफ पेनलेस प्रोसीजर है एंड डेफिनेटली रिवॉर्डिंग प्रोसीजर है, आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो पीआरपी के और लोगों को भी डर रहता है कि इसके और कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। दोस्तों ये आपका खुद का ब्लड है, आपका खुद का हीलिंग पावर है जो आपको हेल्प कर रहा है, तो उसकी मेजोरिटी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि अगर 1000-2000 पेशेंट की हम लोग पीआरपी करें तो 1-2 को माइनर फीवर जैसा है, दूसरे दिन लग सकता है। पर 1000-2000 में 1-2 को होना एक नॉर्मल बात मानी जाती है, बराबर। और आपका ब्लड में एक ऑटोसिरम सिकनेस जैसी चीज हो तो ही वो होता है। आज तक हमने देखा नहीं इसके ज्यादा अलावा कोई और साइड इफेक्ट पेशेंट ने नोटिस किए हो। तो दोस्तों अगर और जानकारी चाहिए कि पीआरपी आपको हेल्पफुल कैसा रह सकता है तो हमारे चैनल जरूर देखिए। अभी लास्ट में मैं आपको एक पीआरपी के रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि 5 महीने में ये कैसे आते हैं। डेफिनेटली ये रिवॉर्डिंग होता है और अच्छे से ट्रीटमेंट करो तो ये लेवल के रिजल्ट्स भी आप पा सकते हो। पहले दूसरे रिजल्ट में कुछ खास रिजल्ट नहीं आएगा, बालों को सेट होने में 4 महीने लग जाते हैं, तो 5वें-6वें महीने तक ही आप अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रखिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप पीआरपी के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस और ऐसे ही और कंटेंट है उसकी रिलेटेड जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज भेजते रहिए, हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी। धन्यवाद।